नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन के पॉडकास्ट में, जिसमें जानेंगे हम देश दुनिया की बड़ी खबर। आज दिन है सोमवार और तारीख है 29 जनवरी। देश दुनिया में खबरों के लिहाज से क्या है खास और इन खबरों का क्या मायने हैं हमारे लिए, इन सब पर एक नजर आयोन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद सत्ता के नए समीकरण बनने लगे हैं। बड़ी खबर यह है कि सत्ता से बेदखल होते ही लालू परिवार पर कसा ईडी का शिकंजा। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पटना स्थित दफ्तर में पेश हुए। नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उधर ईडी का एक्शन दिल्ली में भी दिखा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम आज सुबह ही पहुंच गई। वैसे ईडी ने पहले ही सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि सोरेन या तो पेशी के लिए 29 या 31 जनवरी की तारीख दें या फिर ईडी के अधिकारी खुद ही उनसे पूछताछ करने पहुंच जाएंगे। सीएए को लेकर समय समय पर सरगर्मियां बढ़ती रही हैं। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने देश में अगले 7 दिनों के भीतर नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए लागू करने का दावा किया है। उन्होंने दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक बैठक में भाषण के दौरान यह बात कही। शांतनु ठाकुर ने लिखित में इसकी गारंटी भी दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 7वीं बार परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से बात की। पीएम मोदी ने बच्चों की समस्याओं, कंपटीशन की भावना, अभिभावकों की चिंता, टाइम मैनेजमेंट जैसे कई सब्जेक्ट्स पर 2 घंटे चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्णय लेना सबसे जरूरी है। अनिर्णय या कंफ्यूजन की स्थिति अच्छी नहीं होती। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। मुझे विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेज एडमिशन में आरक्षण वर्ग में एडमिशन के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया। उधर पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेज एडमिशन में आरक्षित वर्ग में एडमिशन के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का मामला सामने आने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने फर्जी दस्तावेज मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट के ही जज सोमेन सेन ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने फर्जी दस्तावेज मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट के ही जज सोमेन सेन ने जज अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी थी। फर्जी दस्तावेज मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई तय समय में पूरी करने का निर्देश भी दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 3 हफ्तों में मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया। 3 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट मामले पर फिर सुनवाई करेगा। इससे पहले 27 जनवरी को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए सीबीआई से मामले की जांच करने को कहा था। अब कुछ खबरें सरहद पार से। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन भारत में अपना अगला एम्बेसडर नियुक्त कर सकता है। करीब 15 महीने से भारत में चीन का कोई भी राजदूत नहीं है। इसके पहले सुन विडोंग भारत में चीन के राजदूत थे। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 में खत्म हो गया था। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी पर करीब 3 साल पहले 2020 में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 38 चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन इसे लगातार छिपाता रहा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की भारत यात्रा के 3 दिन बाद चीन ने फ्रांस को लेकर बयान दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन फ्रांस के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। दरअसल 27 जनवरी को चीन और फ्रांस के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग द्विपक्षीय संबंधों के विकास को महत्व देता है। हम फ्रांस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करके विकास के नए रास्ते खोलना चाहते हैं। आज दुनिया
एक बार फिर महत्वपूर्ण मोड़ पर है। चीन और फ्रांस को संयुक्त रूप से मानव विकास के लिए शांति, सुरक्षा और प्रगति का रास्ता खोलना चाहिए। उधर इजरायल गाजा युद्ध में अब एक नई खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायल ने हमास अटैक में यूएन स्टाफ के शामिल होने के सबूत दिए हैं। इजरायल ने कहा यूएन के एक स्टाफ मेंबर ने इजरायली महिला को अगवा करने में हमास आतंकियों की मदद की थी। इसके अलावा एक मेंबर आतंकियों को हथियार सप्लाई कर रहा था। एक स्टाफ मेंबर ने लोगों की जान भी ली थी। इजरायल ने 26 जनवरी को यूएन एजेंसी के स्टाफ पर हमास अटैक में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद 12 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इस बीच जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर बने अमेरिकी सैनिक ठिकाने पर रविवार देर रात ड्रोन अटैक हुआ। इसमें 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। ईरान और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव के बीच पाकिस्तान के समकक्ष जलील अब्बास जिलानी के निमंत्रण पर ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचे। नूर खान एयरबेस पर पहुंचने पर ईरानी विदेश मंत्री का अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया के लिए पाकिस्तान की अतिरिक्त विदेश सचिव रहीम हयात कुरैशी ने स्वागत किया। सूचना के मुताबिक अपनी यात्रा के दौरान अब्दुल्लाहियन संबंधों को पटरी पर लाने के लिए अपने पाकिस्तानी समकक्ष जिलानी और देश दुनिया की और सूचना के मुताबिक अपनी यात्रा के दौरान अब्दुल्लाहियन संबंधों को पटरी पर लाने के लिए अपने पाकिस्तानी समकक्ष जिलानी और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर को सूचना के मुताबिक अपनी यात्रा के दौरान अब्दुल्लाहियन संबंधों को पटरी पर लाने के लिए अपने पाकिस्तानी समकक्ष जिलानी और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर के साथ ऋण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन न्यूज़।